हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में इसमें किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है और प्रॉपर लेवल और व्यू के साथ। ओके, और इन सब के लिए मैं डेटा प्लस चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं। तो आप अगर इसको जो है कि अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और नेक्स्ट डे के लिए मार्केट का व्यू लेना चाहते हैं तो वीडियोस को डेली देखिए, पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, विदाउट स्पेस सर्च करिएगा और बीच में कोई अंडरस्कोर नहीं रहेगा। 3000 समथिंग सब्सक्राइबर है, आप वही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। ओके, चलिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि मैं जो भी अपडेट होती है शेयर मार्केट की वो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, प्लस लाइव मार्केट में मुझे जब भी कोई एंट्री समझ में आती है तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्राइडे के लिए, आप फ्राइडे के दिन आपको बाइंग का ट्रेड दिया गया था और उसमें आपका टारगेट अचीव हुआ, देन उसके बाद उसमें काफी ज्यादा टारगेट अचीव हुआ, मतलब टारगेट से भी ज्यादा था। तो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्लस जो भी वेबिनार होते हैं उसकी भी लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगी, आप इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए, सब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। और हमने जो फ्राइडे के दिन ट्रेड करने का प्लान था उसमें क्या हुआ, तो प्लान ऐसा था कि हमारा बाइंग का प्लान था ऊपर की तरफ और हम इसके ऊपर बाई करते और यहाँ पे देखिए बाइंग आपकी बनी और एक अच्छा खासा ट्रेड आपको देखने को मिला और यहीं पे मैंने आपको अपडेट भी किया था कि क्या करना है। ओके, खैर अब हम देख लेते हैं कि मार्केट का व्यू क्या था। तो मार्केट का व्यू अगर हम मतलब प्राइस सेक्शन देखें, टोटल प्राइस सेक्शन ऐसा है कि मार्केट आपका ऑल टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ, देन उसके बाद यहाँ पे फिर से आपका ऑल टाइम हाई बना गया, मतलब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कुछ लोगों को लगा कि यार सर ये तो मार्केट तो फिर से ऊपर आ गया, तो देखो सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करना और ताकि आप एंट्री कर सको तो ही आप कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, जैसा कि मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लो, तो यहाँ पे आपके पास बाई करने का पैसा नहीं रहेगा, या तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा। और जो लोग सही टाइम पे एंट्री करते हैं, सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करते हैं, वही सही टाइम पे एंट्री कर सकते हैं, ये भी आप याद रखो। ओके, तो मार्केट अभी फिर से ऊपर जा रहा है, एक बहुत अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी बनी है और डेटा भी थोड़ा सा बुलिश हो गया, तो हम इसको देखते हैं कि कैसा आगे काम कर सकता है। बट प्री मार्केट के लेवल्स को देख लेते हैं और उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं डेटा। तो डेटा में अगर हम देखें तो निफ्टी का जो पीसीआर है वो 1.28 है, मतलब बुलिश है। बाय द डिप का हमारा यहाँ पे स्ट्रेटजी होना चाहिए और ये आपका जो है कि मार्केट बुलिश है। ओके, सिंपली अब अगर हम यहाँ पे लेवल्स देखें निफ्टी के, तो पहली बात तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो गया, सपोर्ट का काम करेगा अब पूरा पूरा। ये एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो गया, अब पूरा पूरा सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो आपका जो मेन सपोर्ट अभी छोटा सा शॉर्टकट में पहला वाला दिख रहा है, वो एक सपोर्ट यहाँ पे है और एक सपोर्ट यहाँ पे भी है, बट इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको लेंगे। ओके, तो एक सपोर्ट हमारा मार्केट में यहाँ पे है और एक सपोर्ट यहाँ पे है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो हो सकता है यहीं से बुलिश हो जाए, या तो फिर इसको ब्रेक करे तो यहाँ से बुलिशनेस दिखने को मिलेगी। तो दो में से किसी न किसी एक जगह से मार्केट बुलिश होगा, बिकॉज ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, तो इतने जल्दी नीचे नहीं जाएगा। हम बेरिश कब होंगे, तो जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करना शुरू करेगा, जो कि 24,630 के आसपास है। तो जब तक इसके नीचे निफ्टी ट्रेड नहीं करती तब तक हम बेरिश नहीं रहेंगे, इसके ऊपर हमें बुलिश ही रहना पड़ेगा। तो ये प्राइस सेक्शन के बेस पे एक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। अब लेवल्स जो कि मैं आपको देता हूं हमेशा, तो पहला जो आपका बाइंग का लेवल होगा वो रहेगा यहां से लेकर के यहां तक, जो कि 24,781 है, तो 80 ले लो, वहां से लेकर के 759 है तो 60 ले लो। 760 तक हम बाई करेंगे, इस लेवल पे निफ्टी अगर आएगी तो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा वो सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पे 740 है तो 43 है तो 40 ले लो। 740 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 850 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 800, 900, अच्छा 900 ले लीजिए। ओके, 24,900, तो ये हमारी प्लानिंग रखिए। ओके, और मार्केट एक बार फिर से नया हाई बना के ही जाएगा, 25,000 टच करवा ही देगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे पहली प्लानिंग है, स्टॉप लॉस नीचे का, टारगेट आपका ऊपर का रहेगा, ये हमारा प्लान अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब अगर मार्केट में सेलिंग आनी होगी तो कैसे आएगी, तो देखो अगर सेलिंग आनी होगी ना तो मार्केट एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाएगा, और डबल टॉप नहीं बनाएगा तो ट्रिपल टॉप बनाएगा, और या तो फिर कोई हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनेगा तो ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे, या तो फिर कोई डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखे तो भी नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपका सीधे सीधे पहला टारगेट यही वाला हो जाएगा 780 का और 760 का। तो ये प्राइस सेशन का भी एक लॉजिक है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। और
लेवल्स, तो लेवल्स तो ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन नहीं बनेंगे, मतलब सेलिंग साइड लेवल नहीं है, सेलिंग साइड आपको प्राइस एक्शन ही फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हम सेलिंग का प्रेशर देखेंगे तो उसके बाद सेल कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा प्रेशर आएगा। ओके, तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आप एक बार सेल जरूर कर सकते हैं सिंपली। तो 24,626 है तो 625 ले लो, 625 के नीचे निकलेगा तो एक बार शॉर्ट टर्म में यहाँ तक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 450 के आसपास निकल के आ रहा है। तो अगर इसके नीचे निकल जाए किसी न्यूज की वजह से या फिर कैसे भी, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, तो आपको ये ट्रेड मिल सकता है। तो ये फिलहाल निफ्टी की प्लानिंग है मंडे के लिए, जो कि आपका निकल के आ रहा है 29 जुलाई। ओके, 29 और 31 को ये जो है महीना खत्म होगा। अब अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो बैंक निफ्टी को अंडरस्टैंड करते हैं। बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो अभी भी थोड़ा सा बेरिश है, बट अगर हम देखें तो चेंज हो रहा है किस साइड, इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये बुलिश साइड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी बुलिशनेस बन रही है इन टर्म्स ऑफ डेटा। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में क्लियर कट साइडवेज है, बट यहाँ पे एक बार बुलिशनेस बन सकते हैं, बट बुलिशनेस कैसे बनेगी, तो इसके ऊपर निकलेगा तब। तो ये इसके ऊपर निकले पे यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होगा, फिर इसके बाद ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बाई कर सकते हैं, ये बात अंडरस्टैंड करके चलो। ओके, तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं, और या तो फिर ब्रेकआउट होगा तो फिर हम बाई करेंगे। तो हमारा यहाँ पे प्राइस एक्शन होना चाहिए, बिकॉज ये एक एरिया में आकर के कंसोलिडेट कर रही है, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो ही हम बाई करते हैं, अदरवाइज हम बाई नहीं करते। ओके, तो बैंक निफ्टी में प्लानिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलिए। अगर 20 नहीं होगा, 51,502 है तो 500 ले लीजिए। अगर 51,500 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल एक क्लोज होती है तो हम बाइंग के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन बाई तब करना है जब नीचे आकर के प्राइस फिर से ऊपर जाएगी, तब हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा, ये वाला है जो 51,800 और 900 और 52,000 तक का जा सकता है। तो ये 51,900 और 52,000 का टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंड करके चलिए। नीचे से बाई कहाँ पे करेंगे, तो नीचे से भी बाई द डिप का हमारा प्लान होगा, जो कि होगा इस सपोर्ट के पास। तो अगर बैंक निफ्टी आपको मिल जाते हैं 51,075 से लेकर के 51,027 है तो 30 ले लीजिए। 75 से 30 तक अगर निफ्टी बैंक मिल जाती है तो आप बाई करोगे। आपका पहला टारगेट हो जाएगा 51,300 का, एंड सेकंड टारगेट 51,300 और 400 का हो जाएगा। इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा, वो होगा थोड़ा सा बड़ा, तो जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो बनेगा 51,000 का ही ले लीजिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन 51,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक काम करो, यहाँ पे आने पर बाई मत करना, आने के बाद यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनेगी तब बाई करना, ताकि आपका स्टॉप लॉस जस्टिफाइड हो सके। ओके, तो ये थोड़ा सा करेक्शन नोट कर लीजिए। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा अभी, क्योंकि ट्रैप हो सकते हो, इसलिए ब्रेकआउट की बाइंग करेंगे और बाई द डिप का प्लान करेंगे, ये हमारा अंडरस्टैंड कर लीजिए। सेलिंग कहाँ से कर सकते हैं, तो जब तक ये सब लेवल नहीं ब्रेक होते तब तक सेलिंग का नहीं सोचा जा सकता। फिलहाल अभी आप यहाँ पे बाई द डिप का प्लान करके चलिए। ये निफ्टी बैंक निफ्टी की अंडरस्टैंडिंग थी मंडे के लिए, और आप अगर ये सब चीजें मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप इसको मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं देख करके। 20 अगस्त को नई बैच चालू होगी। और एक छोटी सी अपडेट है, एक मैंने वेबिनार आज ही आपके लिए किया है, ये वेबिनार यूट्यूब पे अभी लाइव होगा 1-2 दिनों में, बट आप अगर उसके पहले देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके लिंक वहां पे पड़ी, आप इसको देख लीजिए ताकि आपको एक बेनिफिट हो सके। ओके, फिलहाल ये एनालिसिस के लिए मंडे के लिए थी। इसमें कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी या फिर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।